नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैंने आज आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण मध्य प्रदेश का चैप्टर 14। ओके, तो हम लोग इसके पहले 13 का जो चैप्टर देखे वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ग्वालियर संभाग। हम जो 14 चैप्टर है उसके अंतर्गत देखेंगे चंबल संभाग के इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी संभाग में हम देख लेंगे चंबल संभाग। क्या चंबल संभाग में जो 3 जिले हैं ना, चंबल संभाग के बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट जो संभाग होगा उसमें देखेंगे हम नर्मदापुरम के संभाग। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले चंबल संभाग के 3 जिले है ना। तो हमारे जो 3 जिले हैं चंबल संभाग के अंतर्गत वो कौन कौन से आते हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर, हमारे 3 जिले आते हैं। ठीक है, चंबल संभाग के अंतर्गत। तो जो हमारा जो पहला जिला है भिंड, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बागियों का गढ़ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिंड को। हमारा जो मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है वो सबसे उत्तरी जिला है ना। भिंड नहीं है, मुरैना है उत्तरी जिला। ठीक है, तो जो भिंड है वो उसे क्या कहा जाता है? बागियों का गढ़ कहा जाता है। और हमारे भिंड जिले की जो मुख्य विशेषता है वो कौन सी है कि हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर से देखा जाए तो जो भिंड जिला है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है ना। वहाँ पर कितनी मतलब सबसे कम वर्षा होती है? कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 55 सेंटीमीटर है ना। ये वहाँ पे वर्षा होती है कितनी? 55 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। सबसे कम होती है लेकिन कितनी होती है? तो वो 55 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख ले तो वो है कि हमारी जो शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति की जो सबसे कम जनसंख्या है वो कहाँ पर है? हमारे भिंड जिले में। मतलब ये कि SC कैटेगरी के जो लोग हैं ना, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं सबसे कम है कहाँ पर? हमारे भिंड जिले में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह कहाँ पर है? वो है हमारे भिंड जिले के मालनपुर स्थान पे। ठीक है, हमको याद रखना है प्रदेश का, मध्य प्रदेश का क्या होता है। वो ये नहीं पूछता कि पहला सूखा बंदरगाह प्रदेश का, ये क्या है पुराना हो चुका है ना। तो वो क्या काम करता है? नए क्वेश्चन बनाने के लिए प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर, मतलब मध्य प्रदेश का जो दूसरा सूखा बंदरगाह है वो कहाँ पर है? सूखा बंदरगाह वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? हमारे भिंड जिले के मालनपुर में। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भिंड जिला है ना वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सरसों का, जिसका हम यूज़ किसी लिए करते हैं? तेल के लिए करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेणुका माता मंदिर। यहाँ पर एक स्थल है रेणुका माता मंदिर है ना, रेणुका माता मंदिर, जो कहाँ पर है? हमारे भिंड जिले के जमधारा स्थान में। ठीक है, भिंड जिले के जमधारा स्थान में। और यहाँ की एवरेज जो मैंने आपको जो रेंज बताया ना, मतलब औसत ऊर्जा जो मैंने आपको बता दिया वो कितनी बताया मैंने? 55 सेंटीमीटर। भिंड की जो भिंड में जो एवरेज जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर। और सबसे कम हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा होती है वहाँ पर होती है भिंड में ही होती है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो है रक्षा उत्पाद कारखाना। अगर से पूछ लिया जाए आपको कि रक्षा उत्पाद कारखाना कहाँ पर है, वो कहाँ पर है? हमारे भिंड जिले के मालनपुर में है ना। और एक बात इसमें कि जो रक्षा उत्पाद कारखाना है ना, ये जो रक्षा उत्पाद कारखाना है इसमें निवेश किसने किया है ना? इसमें निवेश कौन करता है? रक्षा उत्पाद कारखाना जो है मालनपुर में जो स्थित है उसमें निवेश कौन करता है? तो उसमें निवेश कौन करता है? इसमें निवेश कौन करता है? इसमें निवेश मतलब जो रक्षा उत्पाद कारखाना जो है हमारे मालनपुर में जो भिंड जिले में, उसमें निवेश कौन करता है? साइमन कॉस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हमको ये याद रखना है। ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, साइमन कॉस इंडिया लिमिटेड किस में निवेश करता है? हमारे जो हमारा कारखाना है कहाँ पर? पालनपुर में, भिंड जिले में। कौन सा कारखाना? रक्षा उत्पाद कारखाना। उसमें निवेश कौन करता है? साइमन कॉस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे चंबल संभाग के दूसरे जिले के ऊपर में। और जो हमारा जो दूसरा जिला है हमारे चंबल संभाग का वो कौन सा जिला है? वो जिला है हमारा मुरैना। ठीक है, हम मुरैना जिले की जो मुख्य विशेषता है हम वो देख लेते हैं। जो मुख्य बिंदु जिसके ऊपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा जिला है वो कौन सा जिला है? हमारा मुरैना। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके जो मुख्य बिंदु है किसके? हमारे मुरैना जिले के। तो हमारे मुरैना जिले में कनकपट है ना, कनकमठ मंदिर है। जो मुख्य स्थल की बात की जाए तो हमारे मुरैना जिले में क्या है? कनकमठ मंदिर है। कहाँ पर है? हमारे मुरैना जिले में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप।
और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो हमको मालूम है कि मुरैना जिले में क्या है, कनकमठ मंदिर स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट जो दूसरे पॉइंट की बात करें हम लोग, तो मुरैना जिले में क्या है, सरसों का उत्पादन भी होता है ना, सरसों का भी उत्पादन होता है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर से हम बात करें तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये मुरैना जो जिला है वो किस नदी के किनारे भी बसा है, चंबल नदी के किनारे, ठीक है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे। और इसमें हमारे जो मुरैना ज़िले में चंबल घड़ियाल परियोजना भी कहाँ पर है, हमारे यहीं पर मुरैना में। यहाँ पर एक परियोजना है चंबल घड़ियाल परियोजना, कहाँ पर है, हमारे मुरैना ज़िले में, ठीक है। चंबल घड़ियाल परियोजना भी कहाँ पर है हमारे मुरैना ज़िले में। और दोस्तों कि ये जो चंबल घड़ियाल परियोजना है इसमें किसका संरक्षण किया जाता है ना, चंबल घड़ियाल जो परियोजना है इसमें किसका संरक्षण किया जाता है, तो इसमें किसका, डॉल्फिनों का, है ना, इसमें डॉल्फिनों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, डॉल्फिन का संरक्षण। ओके, ये हो गया आपका डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ओके, डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर से हम बात की जाए तो यहाँ पर मंदिर है, कब के हैं, छठी सातवीं शताब्दी के मंदिर है। कहाँ पर है वो, बटेश्वर में, छठी सातवीं शताब्दी के मंदिर हैं। कहाँ पर है, हमारे मुरैना ज़िले में, छठी सातवीं शताब्दी के मंदिर है जो कहाँ पर है, बटेश्वर में ये मंदिर है, ठीक है। जो कब के हैं, छठवीं सातवीं शताब्दी के मंदिर है। कहाँ पर है, हमारे मुरैना ज़िले में, इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पर इस ज़िले में जो हमारा मुरैना ज़िला है यहाँ पर किसकी समस्या है, बीहड़ की समस्या है, ठीक है, बीहड़ से ग्रसित है हमारा जो मुरैना ज़िला है, बीहड़ है, ठीक है, बीहड़ से ग्रसित है। बीहड़ के डाकू, नाम तो सुने होंगे आपने, बीहड़ की समस्या, है ना। किससे ग्रसित है, ये बीहड़ से ग्रसित है, हमको याद रखना है। बीहड़ ये यहाँ की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये मतलब अच्छी बात नहीं है ना। बीहड़ समस्या हमारे मुरैना ज़िले में भी है ना, बीहड़ समस्या। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक स्थल है, तो ऐतिहासिक स्थल की अगर से बात करें तो पदावली और मितावली, है ना, पदावली और क्या, मितावली यहाँ के ऐतिहासिक स्थल है। मितावली आपने जैसे सुने होंगे दोहावली, गीतावली, ये वो नहीं है ना, वो किसकी, तुलसीदास की रचना है। पदावली एवं मितावली यहाँ की ऐतिहासिक स्थल है, कहाँ के, हमारे मुरैना ज़िले के, ठीक है। पदावली एवं मितावली प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, कहाँ पर, हमारे मुरैना ज़िले में, ठीक है। और इसके एक इम्पोर्टेंट बात की जाए तो जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो कहाँ पर है, मुरैना के बनमौर में, है ना। औद्योगिक, ये अभी हमारे जो MPPSC की एग्ज़ाम हुई थी, कब हुई थी, 12 जनवरी को 2020 में जो हुई है ना, उसमें क्वेश्चन आया था, औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है, बनमौर में, जो कहाँ पर पड़ता है, हमारे मुरैना ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पर एक गोना बेगम का मकबरा भी है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है वाला इसका, जो गोना बेगम है ना, गोना बेगम का मकबरा कहाँ पर है, हमारे मुरैना ज़िले में, है ना, नूराबाद मुरैना ज़िले में एक स्थान है, नूराबाद,
नूराबाद, ठीक है। नूराबाद में है गोना बेगम का मकबरा, कहाँ पर है? नूराबाद में। और नूराबाद कहाँ पर है? हमारे मुरैना जिले में। अब हम देख लेंगे इसका हमारे चंबल संभाग का जो तीसरा जिला है वो है हमारा श्योपुर जिला, ठीक है। श्योपुर जिले के हम लोग इंपॉर्टेंट जो मुख्य बिंदु है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो हमारे जो चंबल संभाग का जो तीसरा जिला है वो कौन सा जिला है? श्योपुर। अगर हम श्योपुर की बात करें, ठीक है, अगर हम श्योपुर की बात करें तो राज्य का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? हमारा श्योपुर है, सर्वाधिक कुपोषित जिला है ना, कुपोषित जिला, सर्वाधिक कुपोषित जिला हमारे मध्य प्रदेश का है ना। कौन सा है वो? श्योपुर जिला। श्योपुर में क्या है? सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला है हमारा मध्य प्रदेश का। और इसकी अगर से गठन की बात की जाए हमारे श्योपुर जिले की, तो इसका गठन कब हुआ? 25 मई 1998 को हुआ, ठीक है। गठन 25 मई 1998 को हुआ। किससे अलग होकर बनाए? मुरैना से, है ना, इसको याद रखिएगा। इसका गठन कब हुआ है? 25 मई 1998 को, जो किससे पृथक होकर के बना है? हमारे मुरैना जिले से अलग होकर के श्योपुर जिले का गठन किया गया। कब किया गया? 25 मई 1998 को, ठीक है। और अगर से हम इसकी तहसीलों की बात करें कि जब इसका जब गठन हुआ तो इसमें जो तहसील थी वो 3 तहसीलें थी, श्योपुर, विजयपुर और कराहल, ठीक है। इसकी जो तहसीलें थी वो 3 थी, 3 तहसीलें थी, श्योपुर, विजयपुर और कराहल। ये इसकी 3 तहसीलें थी। किसकी? हमारे श्योपुर जिले का जब गठन हुआ तो इसमें 3 तहसीलें थी। कौन सी? श्योपुर, विजयपुर और कराहल, ठीक है। और जो पालनपुर कुनो अभ्यारण्य है ना, कहाँ पर है? हमारे श्योपुर जिले में, पालनपुर कुनो। ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। किसके ऊपर में? पालनपुर कुनो के ऊपर, पालनपुर कुनो अभ्यारण्य, ठीक है। ये कहाँ पर है? हमारे श्योपुर जिले में। पालनपुर कुनो अभ्यारण्य श्योपुर जिले में है। अगर से बात की जाए कि पालनपुर कुनो अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है, तो किसका किया जाता है? चीता का, ठीक है, चीता का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पर? पालनपुर कुनो में। और हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये जो हमारा जो श्योपुर जिला है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के लिए। इस यहाँ पर एक कला है, उसका नाम है काष्ठ कला, ठीक है, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? हमारा श्योपुर जिला। यहाँ पर जो कला है वो कौन सी है? काष्ठ कला। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो अगर से बात की जाए कि हमारे भिंड में भी, हमारा जो भिंड जिला है, भिंड में, मुरैना में भी सरसों उत्पादन होता है। साथ ही साथ जो चंबल संभाग है, बोले तो पूरे चंबल संभाग में सरसों का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो भिंड जिले में होता है, ठीक है। यहाँ पर सरसों उत्पादन भी होता है, सरसों उत्पादन, ठीक है, सरसों उत्पादन भी होता है। तो दोस्तों हमारे चंबल संभाग के अंतर्गत में ये जो 3 जिले हैं, ठीक है, कौन से? भिंड, मुरैना, श्योपुर, जो मैंने आपको बता दिया है। तो श्योपुर जिले के अंतर्गत मैंने तीनों जिले समझा दिया है। श्योपुर जिले के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो सर्वाधिक कुपोषित जिला है, ठीक है। इसका गठन 25 मई 1998 को हुआ। किससे अलग हुआ है? हमारा श्योपुर जिला है वो किससे अलग हुआ? हमारे मुरैना से अलग हुआ है। और उसकी तहसील की बात की जाए तो श्योपुर, विजयपुर और कराहल इसकी तहसीलें थी जब इसका गठन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य हमारे श्योपुर जिले में, वो कौन सा है? पालनपुर कुनो अभ्यारण्य, जिसमें किसका संरक्षण किया जाता है? चीता का संरक्षण किया जाता है। और यहाँ पर एक काष्ठ कला करके है, यहाँ की जो कला है वो कौन सी है? काष्ठ कला यहाँ पे प्रसिद्ध है। कहाँ पर? हमारे श्योपुर जिले में। और साथ ही हमारे चंबल संभाग के जो तीनों जिले हैं, तीनों जिले में सरसों का उत्पादन होता है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हमारे मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे संभाग के ऊपर में। छोटे छोटे होने के कारण हम दोनों संभाग को एक साथ में देख लेते हैं, ठीक है। हमारा जो दूसरा संभाग है वो है नर्मदापुरम संभाग, ठीक है, नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ठीक है। पूरा संभाग कितने जिले आते हैं इसमें? 3 जिले आते हैं, ठीक है। अगर से हम इसके 3 जिलों की बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा होशंगाबाद,
ठीक है, होशंगाबाद, बैतूल, और तीसरा जिला है वो कौन सा है, हरदा। HBH मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताया था, ये तो हो सकता है ना, BHH ऐसे भी याद रख सकते हैं, या HBH, है ना। नर्मदापुरम के जो संभाग है उसको हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, BHH या HBH। ये मैंने ट्रिक बताया था आपको पहले, है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि जो हर एक यानी प्रत्येक संभाग के जो जिले हैं उनको कैसे याद रखें कि इस जिले में इतने संभाग है। जैसे हमारे जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया हूँ, है ना। एक एक पूरे प्रत्येक संभाग के लिए मैंने ट्रिक बता दिया है आपको, आप जा करके देख लीजिएगा क्लासेस स्टार्टिंग की, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे होशंगाबाद जिले के जो मुख्य बिंदु है उनकी बात करते हैं हम, है ना। होशंगाबाद, अब हम देख लेंगे इसके मुख्य बिंदु, है ना। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ पर है, हमारे होशंगाबाद जिले में। प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल, जैव आरक्षित मंडल कहाँ पर है, हमारे पचमढ़ी में है ना, पचमढ़ी में। और पचमढ़ी कहाँ पर है तो हमको तो मालूम ही है, होशंगाबाद में, ठीक है। कहाँ पर है, हमारे पचमढ़ी में। तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल की बात की जाए तो वो कहाँ पर है, पचमढ़ी में, होशंगाबाद में। आर्मी एजुकेशन कोर कहाँ पर है, हमारे होशंगाबाद जिले में। आर्मी एजुकेशन कोर, ये भी कहाँ पर है, पचमढ़ी में, जो कि कहाँ पर आता है, हमारे होशंगाबाद जिले में, है ना, पचमढ़ी में, ठीक है। अब हम इसके देख लेते, इसका जो दूसरा बिंदु है उसको उस पर गौर करते हैं। यहाँ पर योजना है, परियोजना है, कौन सी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षण परियोजना होती है ना। हमको मालूम है कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर कौन सी योजना है, परियोजना है, बाघ संरक्षण परियोजना। एक काम करते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है यहाँ पे, एक पॉइंट हो गया इसका। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर एक हमारे जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर एक परियोजना है, बाघ संरक्षण परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना, जिसके तहत बाघों का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पर, अगर से पूछ लिया जाए कि बाघों का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है तो वो क्या आएगा, बाघों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका एक पॉइंट। अब हम इसके दूसरे बिंदु की बात करें तो इटारसी में क्या है, आयुध डिपो भी है ना। होशंगाबाद में जो इटारसी है ना, इटारसी में आयुध डिपो है, आयुध डिपो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और इसमें किसका संरक्षण किया जाता है, तो बाघों का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पर स्थित है, हमारे होशंगाबाद जिले में, ठीक है। और इटारसी में क्या है, आयुध डिपो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इटारसी में क्या है, आयुध डिपो, जी किसके अंतर्गत आता है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, है ना, हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन की बात की जाए तो वो क्या है, पचमढ़ी। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, हिल स्टेशन कहाँ पर है, स्टेशन पचमढ़ी में, ठीक है, पचमढ़ी में है, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसके दूसरे बिंदु को। अगर से बात की जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो आप सभी को मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा, इटारसी होगा, इटारसी, ठीक है। सबसे बड़ा होशंगाबाद के अंतर्गत आता है ना, होशंगाबाद के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा रेलवे मध्य प्रदेश का है ना, मैं प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, इटारसी,
ठीक है, ये इसका एक मुख्य बिंदु हो गया। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? इटारसी में। जो किस जिले के अंतर्गत आता है इटारसी? तो वो आता है हमारे होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। अगर से जनसंख्या की दृष्टि से अगर से बात की जाए तो सबसे जो छोटा जो संभाग है ना, जनसंख्या की दृष्टि से अगर से बात की जाए तो वो कौन सा संभाग है? होशंगाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग हो गया आपका सबसे छोटा संभाग, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट नहीं बताया आपको, जब मैंने आपको जो भिंड जिला है मैंने वो पढ़ाया ना, तो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे अगर से छोटी तहसील पूछ ले तो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी हो जाएगी? रौन। लेकिन किस हिसाब से? जनसंख्या की दृष्टि से या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से? अगर से क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर से बात की जाए तो जो भिंड जिले के अंतर्गत जो रौन तहसील आती है ना, रौन, वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी है और जनसंख्या की दृष्टि से हो गई, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो वो है अजयगढ़, जो किस जिले के अंतर्गत आती है? हमारे पन्ना जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गई, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटी तहसील कौन सी? रौन, जो भिंड जिले के अंतर्गत आती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर से बात की जाए तो वो है हमारी कौन सी तहसील है? बताइए, कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए आप, कौन सी तहसील है लिखिएगा इसका, है ना, अजयगढ़। जो किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो कौन सी तहसील है सबसे छोटी? अजयगढ़, जो किसके अंतर्गत आती है? हमारे पन्ना जिले के अंतर्गत आती है। अब हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद की, मैंने इसकी बात कर रहा था, मैं इसके पहले भिंड की बात कर रहा था, ठीक है। तो जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो कहाँ पर है? मतलब कौन सा है हमारा? तो वो है हमारा होशंगाबाद संभाग, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कौन सा? होशंगाबाद। और सबसे बड़ा नदी पुल कहाँ पर है? होशंगाबाद में। किस नदी पर है? तवा नदी पर। सबसे बड़ा प्रदेश का बात कर रहा हूँ मैं ना, सबसे बड़ा नदी पुल कहाँ पर है? हमारे होशंगाबाद में। किस नदी पर है? तवा नदी पर है, इसको याद रखिएगा, है ना, तवा नदी पर स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा नदी पुल कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और किस नदी पर अगर से पूछ दिया तो वो है तवा नदी पे। और यहाँ पर स्टील संयंत्र जो है, स्टील संयंत्र डोलरिया में प्रस्तावित है। स्टील संयंत्र है जो कहाँ पर है? स्टील संयंत्र है वो डोलारिया करके है, डोलारिया में है, ठीक है। क्या? स्टील संयंत्र डोलारिया में। और डोलारिया कहाँ है? हमारे होशंगाबाद जिले में। और नवपाषाणकालीन स्थल जो है आदमगढ़, है ना, आदमगढ़ एक स्थल है, आदमगढ़, है ना, क्या हमारा आदमगढ़, राइट। तो आदमगढ़ में क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है, पाषाणकालीन स्थल कहाँ पर है? हमारे आदमगढ़ में। और आदमगढ़ कहाँ पर है? हमारे होशंगाबाद जिले में, ठीक है, राइट। अब हम देख लेते हैं इसके और एक दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हम उसको देख लेते हैं ना, छोड़ना नहीं चाहिए हमको। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ ही लेना चाहिए साथ साथ, ठीक है। आप इसको नोट करें, नोटबुक में नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगर से बात की जाए तो होशंगाबाद की जो मुख्य बिंदु की, तो इसमें हमारे होशंगाबाद जिलों में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, शीर्ष स्थान पर है हमारे मध्य प्रदेश में ना, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है? हमारे होशंगाबाद जिले में, है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर से गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो वो कहाँ पर होता है? हमारे होशंगाबाद जिले में। और जो सिविल न्यायालय होता है ना, सिविल न्यायालय सबसे पहले ऑनलाइन किस जिले में हुआ? तो वो किस जिले में हुआ? होशंगाबाद में। सिविल न्यायालय सबसे पहले
सबसे पहले ऑनलाइन हुआ, तो वो किस ज़िले में हुआ? हमारे होशंगाबाद ज़िले में हुआ है ना। सिविल न्यायालय है सबसे पहले ऑनलाइन हुआ कहाँ पर? हमारे होशंगाबाद ज़िले में। और जो होशंगाबाद ज़िला है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है हमारे नर्मदा नदी के किनारे में। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर से बात की जाए कि होशंगाबाद को नर्मदा नदी के किनारे किसने बसाया, तो किसने बसाया था? हुसैन शाह ने। किसने बसाया था? हुसैन शाह ने बसाया था। ठीक है, बस इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इतने ही है ना, इसको याद रखिएगा, आप नोटबुक में नोट करते चलिएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे होशंगाबाद ये नर्मदापुरम का जो दूसरा संभाग है ना, दूसरा संभाग कौन सा है? बैतूल। हम बैतूल की मुख्य बातों पे गौर करते हैं। जो दूसरा जिला है वो है हमारा बैतूल। अगर से हम बैतूल जिले की इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? हमारे यहीं पर है, सारणी ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। बैतूल जिले में क्या है? सारणी ताप विद्युत केंद्र भी है ना। और हमारे बैतूल जिले में एक आमला करके स्थान है जहाँ पर वायुसेना की सैनिक छावनी है ना। वायुसेना की सैनिक छावनी है, कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये आमला करके एक स्थान है ना, आंवला नहीं, आमला। ठीक है, तो अगर से इसकी इंपॉर्टेंट मुख्य तरह से देखा जाए तो इसका हो जाएगा कि वायुसेना सैनिक जो छावनी है वो कहाँ पर है? हमारे बैतूल जिले में है डायरेक्टली। बस हमको याद रखना है कि आमला भी एक स्थान है ना, इसको भी हमको याद रखते हुए चलना है। और जो हमारी एक नदी है हमारे मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी है ताप्ती नदी, उसका उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले की जो मुल्ताई है ना। कहाँ से होता है? बैतूल जिले की मुल्ताई से। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई से। कहाँ से होता है? मुल्ताई से, जो कहाँ पर है? हमारे बैतूल जिले में है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, आप नोट करते चलिएगा है ना। काली भीति अभ्यारण्य है, किसके लिए है? किसके संरक्षण के लिए है? हमारे बैतूल जिले में काली भीत अभ्यारण्य है ना। किसके संरक्षण के लिए है? ये भालुओं के संरक्षण के लिए है ना, भालुओं के संरक्षण के लिए। ठीक है, किसके संरक्षण के लिए है? ये भालुओं के संरक्षण के लिए। कौन सा अभ्यारण्य है? काली भीत अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? हमारे बैतूल जिले में। ठीक है, और यहाँ पर बैतूल जिले में एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बताइएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, इसमें हमारे बैतूल जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? आप कमेंट्स करके बताएं कि कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू जनजाति। बैतूल जिले में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति पाई जाती है हमारे बैतूल जिले में मुख्यतः। अगर से पूछ रहा है ना, कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पर ग्रेफाइट खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज की बात करें तो मुख्यतः ग्रेफाइट पाया जाता है। कहाँ पर? हमारे बैतूल जिले में। ठीक है, और यहाँ पर एक मंदिर है, फेमस मंदिर है हमारे बैतूल जिले का, वो है बालाजी मंदिर। कौन सा मंदिर है? बालाजी मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? बालाजी। हमारे बैतूल जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो वो है हमारा बालाजी मंदिर। और इसका निर्माण अगर से किसने, मतलब इसको किसने बनवाया, तो किसके द्वारा बनाया गया? सेम वर्मा के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। कौन सा मंदिर? बालाजी मंदिर को। ठीक है, और यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल है ना, वो कहाँ पर है? हमारे बैतूल जिले में। मुक्तगिरी
मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बैतूल जिले में। है ना, इसको याद रखना है। तो जो मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल है वो किस जिले में है? हमारे बैतूल जिले में है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर से जैन धर्म के जो मंदिर है ना, कितने मंदिर है हमारे बैतूल जिले में? जैन धर्म से रिलेटेड कितने मंदिर है? संबंधित 56 मंदिर है। 56 देखो ऐसी मिस्टेक होता है, मैंने बोला 56 लिखा कितना मैंने? 52। 56 मंदिर है। ठीक है। कितने मंदिर है? जैन धर्म से रिलेटेड 56 मंदिर है। यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू ग्रेफाइडिया का मुख्य निजय बालाजी मंदिर है, जिस किसने बनाया? सेम वर्मा ने बनाया। मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? हमारे बैतूल जिले में। और जैन धर्म से रिलेटेड अगर से हमारे बैतूल जिले में मंदिर की बात की जाए, मंदिरों की संख्या तो कितनी है? वो 56। अब हम देख लेते हैं हमारे नर्मदापुरम का तीसरा जिला। और तीसरा जिला कौन सा है हमारा? हरदा। राइट, हरदा। तीसरा जो जिला है वो कौन सा है? हरदा। इसके इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है यहाँ पर। कौन सा? बोरी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? बोरी अभ्यारण्य। ठीक है। हमारे हरदा जिले का जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है वो कौन सा है? हाँ, बोरी अभ्यारण्य। अगर से बात की जाए कि कान्हा बाबा का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? हरदा में ही लगता है ना। यहाँ पर एक मेला लगता है, कौन सा? कान्हा बाबा का मेला। किसका मेला लगता है हमारे हरदा जिले में? तो वो लगता है कान्हा बाबा का मेला, जो कहाँ पर लगता है? सोडलपुर करके एक स्थान है हमारे हरदा जिले में, वहाँ पर लगता है। सोडलपुर करके एक स्थान है जहाँ पर किसका मेला लगता है? कान्हा बाबा का मेला लगता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, बोरी अभ्यारण्य हो गया, कान्हा बाबा का मेला हो गया। और अगर से हम इसकी बात की जाए तो यहाँ पर एक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, वो कौन सा है? हंडिया। हरदा और हंडिया, इसको याद रखिएगा ना। हरदा और मैं बता रहा हूँ वो क्या है? हंडिया। ऐतिहासिक स्थल है इसका। कहाँ पर है? हमारे हरदा जिले में। ऐतिहासिक स्थल। ठीक है। कहाँ क्या है ऐतिहासिक स्थल? हंडिया। ठीक है। हंडिया एक ऐतिहासिक स्थल है जो कहाँ पर है? हरदा हंडिया है ना। कहाँ पर है? हमारे हरदा जिले में। कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? वो है हमारा हंडिया। और बात की जाए तो हरदा, खिरकिया, टिमरनी तहसील को मिला करके, है ना, ये जो 3 तहसील है इसको मिला करके 1998 में जिला बनाया गया था। कौन सा? हमारा हरदा जिला। कब बनाया गया? गठन हुआ 1998 में। ठीक है, वर्ष 1998 में। और इसकी जो तहसीलें थी वो कौन कौन सी थी? तो जो हमारे हरदा की जो तहसील थी वो कौन थी? हरदा हो गया। ठीक है। खिरकिया, किया दूसरा हो गया ना। पहले तहसील थी हरदा, दूसरी थी खिरकिया और तीसरी थी टिमरनी। तीसरी तहसील कौन सी थी? टिमरनी। ठीक है दोस्तों, तो ये हरदा जिले से रिलेटेड है जो क्या हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, सबसे मतलब सर्वाधिक औसत जोत वाला कौन सा हिस्सा है? यहीं पर है, मतलब हरदा में सर्वाधिक औसत जोत। ठीक है। औसत जोत वाला हिस्सा कहाँ पर है? हमारे हरदा जिले में। ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हमारे हरदा जिले से। तो मैंने आपको इसी चैप्टर 14 में क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको?
चंबल संभाग भी पढ़ा दिया, चंबल संभाग के 3 जिले भी पढ़ाया हूँ, भिंड, मुरैना और कौन सा श्योपुर और नर्मदापुरम संभाग के भी 3 जिले पढ़ाए हूँ मैंने आपको। कौन से? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा मैंने आपको पढ़ा दिया है। दोस्तों अगर से आपको ऐसी रेगुलर अगर से क्लासेस अटेंड करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फेवरेटिज्म में जाइएगा, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है संपूर्ण मध्य प्रदेश करके। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये MPPSC की जो प्री हो गई, MPSI की जो प्री हो गई है ना, प्री में भी और ऑब्जेक्टिव मतलब वनडे जो एग्जाम होती है उसमें भी आपको काम आएगा। बस आपको नोट करते हुए चलना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप हमारे जो एग्जाम फेवरेट चैनल में जा सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश पढ़ाया जा रहा है चित्तरंजन सर के द्वारा वहाँ पर अभी मैथ्स पढ़ाया जा रहा है ना, और क्या करंट अफेयर हो गई, साइंस हो गई, कंप्यूटर की क्लासेस हो गई, ये भी आपको दी जा रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे यहीं पर मतलब हमारे एग्जाम फेवरेट में ही अभी क्या है, जो जेल प्रहरी की जो MP के गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है वैकेंसी है ना जेल प्रहरी की, उसके लिए क्या है, जो ओल्ड पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो मतलब पिछले वर्षों में जो हुए हैं उसको भी सॉल्यूशन के साथ में कराया जा रहा है। तो उसके लिए भी एक हमारे एग्जाम फेवरेट में एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्या नाम से बना दी गई है? जेल प्रहरी प्रीवियस पेपर, ठीक है, उसके नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जो आप जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।